बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक खबर। खबर क्या है? बच्चों को बचाने के लिए हाथी से लड़ गई मां। बच्चों को तो बचा ली, खुद की जान नहीं बचा सकी। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मां ने अपनी जान दे दी है, अपनी जान। हाथी कहीं बच्चों को कुचल ना दे, इसलिए एक मां खुद हाथी के हमले का शिकार बन गई। सिस्टम की नाकामी की कीमत एक मां को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है, अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ से दर्दनाक मामला सामने आया है, पूरी खबर आपको बता देता हूं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में मौजूद ढाब गांव में पिछले कई दिनों से एक हाथी का उत्पात जारी है। हाथी कभी भी गांव में आ जाता है और घरों को तोड़ देता है। 7 अक्टूबर को इतवारी बाई नाम की महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ कचरे घर में सो रही थी, माफ कीजिएगा कच्चे घर में। तभी हाथी ने घर पर हमला कर दिया। हाथी से बचने के लिए महिला अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक हाथी सामने आ गया। बच्चों की जान बचाने के लिए महिला ने उन्हें अपने से दूर फेंक दिया, जिससे हाथी बच्चों तक पहुंच नहीं पाया और बच्चों की जान बच गई। लेकिन हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में और डर कर जीने को मजबूर है। इतवारी बाई की तरह ही कई महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। शाम होते ही गांव की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाती हैं और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और अलाव जलाकर रात भर जागती हैं, क्योंकि अगर घर में सोते वक्त हाथी ने हमला कर दिया तो महिलाएं बच्चों को लेकर कहां भागेंगी, कहां जाएंगी। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल करीब 300 किलोमीटर का सफर करके इस गांव में पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का मामला है और पूरी जानकारी गांव में रुककर लोगों की परेशानी को करीब से समझा। गांव वाले किस तरह दहशत में जी रहे हैं, दिलीप जायसवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और वहां पहुंचने में कितनी कठिनाई हुई है ये भी आप मेरे बगल में विजुअल चल रहा है देख सक रहे होंगे। देखिए दिलीप जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में इतवारी बाई इस दुनिया में अब नहीं है। हाथियों ने उसे कुचल दिया। यही वो जंगल है जब हाथी अचानक पहुंच जाते हैं, वन विभाग के लोग अलर्ट नहीं कर पाते और लोगों की जान चली जाती है। जंगल किनारे वाले जो घर रहते हैं उन्हीं पे ज़्यादा अटैक करता है। कुछ इनपुट मिलता है तो अपन गाँव वालों को सचेत करते हैं। किसी को मालूम नहीं था, अचानक पहुंच गया ना। लोकेशन मिली थी लेकिन कुलबा एमपी में था। हाथी का ये पैर का निशान है, ये देखिए। अपने बच्चों के साथ इसी धरती पर वो सोई हुई थी और अचानक से हाथी पीछे से हमला किया। इधर से आया जंगल से और घुसा। घुसे के बाद फिर यहाँ जब वहाँ तरह डब्बा के बजावे लाते इधर से भागने लगे तो यहाँ पकड़ लिया पूरा। अच्छा। पकड़ के घिसे थे वहाँ ले गया। लोग लकड़ी जलाकर दे बैठे हुए हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरीके से घर से बाहर निकल आए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना, रात में आता है तो अचानक घुस जाता है घर में। हाथी कभी भी आ सकता है, ऐसा इनका कहना है। भैया ये कि माँ ने भाई हमारे बाल बच्चा है, छोट छोट है। इनके कही थी हम इनके कहाँ बचाई, कहाँ ले जाई, कहाँ हम क्या करी। डर लग रहा है आपको? हाँ डर लग रहा है। 2 दिन ले सोए नहीं हम घर में तो रहते हैं तो डर लग रहा है। आ जाता है दूर के पास तो कहाँ भागे। 3 दिन से हम सोए नहीं हैं। ये इलाका मेरे गांव के बहुत करीब है। मैं समझता हूं कि कितना अंदरूनी इलाका है। वन विभाग अभी तक हाथी को रोकने में नाकाम रहा है। हाथी के उत्पात को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए इनकी सरकारी बाइट। जो है आवाजाही बढ़ा हुआ था और कुछ जो दल आए थे वो जो है एक रूट है उनका, जनकपुर, कुमारपुर, केल्हारी होते हुए कोरिया की तरफ निकल जाते हैं, तो उस रूट से चले गए थे ग्रुप जो है। बट एक जो है टस्कर हाथी जो है वो रुक गया था। क्योंकि स्टाफ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बना के रखा हुआ है कि जैसे ही वो अगर आता है या उधर से मध्य प्रदेश से निकलता है या गुरु घासीदास पार्क साइड से हमारी साइड एंटर करता है तो जो है मतलब हमारे स्टाफ को सूचित करेंगे और तुरंत हम लोग गाँव वालों में मुनादी करवाएंगे।
एरिया थोड़ा इंटीरियर और हिली होने के कारण और साथ में 2 सीमावर्ती राज्यों से लगे होने के कारण उसके ट्रैकिंग में थोड़ी से चैलेंजेस आ रहे हैं। और ये घटना हो गई है, इसमें शासन द्वारा निर्धारित जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार जो भी इसमें फैमिली है उसकी सहायता की जा रही है। आसपास के गांव के लोगों को, जो भी हमारे समिति के सदस्य हैं, उनको गज संकेत का मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। साथ में ट्रैकर टीम के सदस्यों द्वारा गांव में बैठक ली जाएगी। जो भी इस तरीके के गांव हैं जहां लोगों हाथी के विचरण की संभावना है